मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यहाँ से दोस्तों एक न एक एग्जाम में आ ही जाता है। यहाँ से एक प्रश्न या तो कभी आ जाएगा कि ये परियोजना किस नदी पे बना है, या पूछ लेगा कि इस परियोजना का लाभ कौन सा राज्य उठा रहा है। तो उसी से संबंधित आज हम लोग अध्ययन करेंगे और बारीकी से एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम लोग उसे टैकल कर सकें। ओके दोस्तों, देखते हैं, शुरू करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पे बना है दोस्तों। यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 4 राज्यों को लाभान्वित करता है। आगे देखते हैं ब्यास परियोजना। यह ब्यास नदी पे बना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये भी 4 राज्यों को लाभ पहुंचाता है। हीराकुंड बांध परियोजना यह महानदी पे बना है। यह ओडिशा राज्य में पड़ता है। चंबल परियोजना यह चंबल नदी पे बना है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाता है। आगे देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। यह कृष्णा नदी पे बना है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभ पहुंचाता है। फरक्का परियोजना यह गंगा और भागीरथी के संगम पे बना है। यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। संगम बोले तो ऐसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए इधर से गंगा नदी आ रही है और इधर से भागीरथी नदी आ रही है, तो यहीं पे दोस्तों इस बात को बना दिया गया, यानी फरक्का परियोजना। ओके, आगे देखते हैं काकड़ापारा परियोजना। यह ताप्ती नदी पे बना है। यह गुजरात राज्य में पड़ता है। ये दोस्तों तवा परियोजना है। यह तवा नदी पे बना है। यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और नागपुर शक्ति गिरिह परियोजना यह कोराडी नदी पे बना है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह सतलज नदी पे बना है। इससे राजस्थान और पंजाब और हरियाणा ये 3 राज्य को लाभ मिलता है। ये पूरी तरह से एक पक्की नहर है। अगर दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बन जाए कि भारत की सबसे पक्की और लंबी कौन सी नहर है, तो उसका उत्तर दोस्तों यही होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो सतलज नदी पे बना है। पूरी तरह पक्की ईंटों से बनाई गई है। आगे देखते हैं उकाई परियोजना। ताप्ती नदी यह गुजरात में पड़ता है। पोचमपाक परियोजना यह गोदावरी नदी बना है। यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है। मालप्रभा परियोजना यह मालप्रभा नदी पे बना है। यह भी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। रिहंद परियोजना यह रिहंद नदी पे बना है। यह उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाता है। कुंडा परियोजना यह कुंडा नदी पे बना है। यह तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों दुर्गा बैराज परियोजना। यह दामोदर नदी पे बना है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ देता है। इडुक्की परियोजना यह पेरियार नदी पे बना है। यह केरल राज्य में पड़ता है। टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी पे बना है। यह उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में यह परियोजना बनाई गई है। आगे दोस्तों माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी पे बनाया गया है। इससे यूपी और एमपी राज्य लाभान्वित होते हैं। कोयना परियोजना यह कोयना नदी पे बना है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। रामगंगा परियोजना यह रामगंगा नदी पे बना है। यह उत्तर प्रदेश इससे लाभ उठाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में आया हुआ है। बगलिहार परियोजना यह चिनाब नदी पे बना है दोस्तों। यह जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पे बना है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये सारे राज्य इससे लाभ उठाते हैं। तिलैया परियोजना यह बराकर नदी पे बना है। यह झारखंड में है। दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी पे बना है। यह जम्मू कश्मीर को लाभ देता है। तुलबुल परियोजना यह भी झेलम नदी पे बना है और यह जम्मू कश्मीर को लाभ देता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर वाले तो सारे मोस्ट हैं, इसको तो विशेष रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जरूर एक प्रश्न बन जाता है इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत। ओके, आगे देखते हैं सरहिंद नहर परियोजना यह सतलज नदी पे बना है और यह हरियाणा में पड़ता है। अगला दोस्तों जवाहर सागर परियोजना यह भी चंबल नदी पे बना है और राजस्थान राज्य इसे
लाभान्वित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जवाहर सागर परियोजना यह चंबल नदी बना है, राजस्थान की लाभ उठाता है। आगे राणा प्रताप सागर परियोजना यह चंबल नदी में बना है और राजस्थान इससे लाभ देता है। आगे देखते हैं बाण सागर परियोजना यह सोन नदी में बना है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, उसमें बना है। यह बिहार, यूपी और एमपी को लाभ देता है। गंगा सागर परियोजना, यहाँ ये दोस्तों फंसाने वाला चीज है। अब यहाँ पे दे दिया, जिसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया गंगा सागर परियोजना किस नदी पे बना है। कुछ लोग दिमाग लगा देते हैं कि गंगा सागर है इसलिए गंगा नदी पे बना है। दोस्तों यही तो फॉल्ट है, वो होगा चंबल नदी। यानी गंगा सागर किस नदी बना है, चंबल नदी बना है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। कंफ्यूज मत होइएगा कि गंगा लगा करके चले गए। पंचायत बांध यह दामोदर नदी में बना है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करता है। हंसदेव बंगो परियोजना यह हंसदेव नदी पे बना है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। बागी परियोजना यह बागी नदी पे बना है, यह एमपी में पड़ता है। पूर्णा परियोजना यह परियोजना पूर्णा नदी बना है और महाराष्ट्र राज्य में है। और आगे देखते हैं दोस्तों, शारदा परियोजना यह शारदा नदी और गोमती नदी दोनों नदियों को मिलाकर बना है, यह उत्तर प्रदेश में है। गिरना परियोजना यह गिरना नदी पे बना है और महाराष्ट्र में पड़ता है। मुचकुंड परियोजना यह मुचकुंड नदी पे बना है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य इसे लाभ देते हैं। कांग सावती परियोजना ये दोस्तों कांग सावती नदी है, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इससे ये राज्य प्रभावित होता है लाभ में। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना यह नदी, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार लगा ही लीजिए। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना ये 8 छोटी छोटी नदियों, 8 छोटी छोटी, मान लीजिए एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, ऐसे ऐसे करके आई और यहीं पे इस परियोजना को बना दिया गया। इसलिए इसकी जो नदियां हैं उन नदियों का नाम ना दे करके जब भी देगा या तो स्थान दे देगा या किस राज्य में पड़ता है, या ये पूछ लेगा कि कितनी नदियों से इस परियोजना का निर्माण किया गया है, यानी पेराम्बीकुलम का, तो वो 8 नदियों के संगम पे बनाया गया है और यह तमिलनाडु और केरल राज्य को लाभ पहुंचाता है। कोलाडल परियोजना यह सतलज नदी पे बना है, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पनामा परियोजना यह पनामा नदी पे बना है, गुजरात। पनामा दोस्तों एक कंट्री पे है जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य में पड़ता है। पनामा नहर आप लोगों ने देखा होगा। मान लीजिए ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया और यहीं से हमारा दक्षिणी अमेरिका स्टार्ट हो गया, यहीं के बीच में एक पनामा नहर पड़ता है। ये आप मत सोचिएगा ये भारत की बात कर रहे हैं, तो पनामा जो परियोजना बनी है वो पनामा नदी पे बनी है और वो गुजरात राज्य में है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है नाफ्ता झाकरी परियोजना, यह सतलज नदी पे बना है, इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है। हिडकल परियोजना यह घाटप्रभा नदी पे बना है, यह कर्नाटक में बना है। रंजीत सागर बांध परियोजना यह लावी नदी पे है, इससे पंजाब राज्य प्रभावित होता है लाभ में, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, धान हुआ, इन सभी की सिंचाई इससे होती है। आगे जायकावाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी बना है जो महाराष्ट्र में है। दोस्तों गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है ये। आगे देखते हैं भीमा परियोजना यह पवना नदी बना है, यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना यह कृष्णा नदी पे बना है, यह कर्नाटक राज्य में है और इसे अलमट्टी बांध भी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं घाट प्रभा परियोजना यह घाट प्रभा नदी पे बना है जो कर्नाटक राज्य में है। भद्रा परियोजना यह भद्रा नदी पे बना है जो कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है, कभी कभी आ जाता है तुंगभद्रा नदी, तो दोस्तों तुंग अलग है, ये भद्रा अलग है। जब ये दोनों मिला देंगे तो तुंगभद्रा बन जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है। ओके, आगे देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना यह दामोदर नदी पे बना है, इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य लाभ उठाते हैं। दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना से जितनी भी प्रश्न बने हैं आज तक उन सभी के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में आ नहीं सकता, क्योंकि लगभग हमने सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कवर कर लिए हैं। यहाँ से तो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए
अब अगर आप ध्यान ना दें, छूट जाए वो बात अलग है, गलती कर दे एक आध दो जगह, जैसे यही गंगा सागर परियोजना गड़बड़ कर दे, चंबल नदी ना मार करके गंगा नदी मार दे, मान लीजिए यही पनामा परियोजना का स्थान पर पनामा नहर आ जाए और ऑप्शन अगर अमेरिका दे दी तो आप कंफ्यूज होकर के उसको मार देंगे, नहीं ये पनामा नदी गुजरात बाद में पड़ता है। ऐसे बहुत सारे, सबसे बड़ा जो बात परियोजना है वो सतलज है, और सबसे लंबा जो दोस्तों है वो हीराकुंड है, ये महानदी उड़ीसा में। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप स्टार लगा ही लीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट में हमने ये भी बताया, दुलहस्ती परियोजना, चुलबुल परियोजना, सरहिंद परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये जो जम्मू के जितने भी हैं, जम्मू के बहुत इम्पोर्टेंट है। सरहिंद जो हरियाणा का है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में आ गया। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, किसी भी राज्य स्तर की परीक्षा हो या किसी भी सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा और जरूर बनेगा। ओके दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए, नमस्कार।